Jugadu Coder. Let's build it together. हेलो गाइस, आ गया मैं वापस। आपको फर्स्ट वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करके मुझे बताना, जिससे मैं थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ अगर आपको कुछ उसमें चाहिए नया तो। लास्ट टाइम मुझे एक फीडबैक मिला अभी लास्ट वीडियो के लिए कि ओलामा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि ओलामा एक्चुअली में होता क्या है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि ओलामा ऐसे लाइक कभी मेरे मिस्टेक हुआ ना तो आप लाइक मेरे से भी और किसी और वीडियो को आप देखो तो कोई से मिस्टेक हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो है क्या, उसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया बट है क्या समझ में नहीं आया। सिंपल सा क्या करो, करो ओलामा गूगल पे सर्च किया जैसे ओलामा में समझ में नहीं आया तो सो व्हाट एग्जैक्टली डज ओलामा डू। सो एक्चुअली ओलामा एक ओपन सोर्स टूल है जो आपका मॉडल्स वगैरह ना रन करने में हेल्प करता है लोकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेक इट इजी टू रन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लाइक लामा 3 एंड मिस्ट्रल डायरेक्टली ऑन योर लोकल कंप्यूटर, offering privacy, speed and offline access by removing reliance on cloud service। सिंपली वो आपको एलएम रन करने में हेल्प करता है ऑफलाइन, आपके सिस्टम पे जैसे प्राइवेसी और स्पीड दोनों ही आपके सिस्टम पे रहती है, क्योंकि आप कई बार एक्सेस नहीं कर रहे ना अपना डाटा, आप अपना उन मॉडल्स को फीड कर रहे हो जो एक्सटर्नली एक्सेस है, एक्सटर्नली प्रोवाइडेड है, वो सब आपके सिस्टम पे ही है। तो सिंपल ओलामा आपने अगर डोकर यूज़ किया हो तो डोकर आपको आइडिया होगा कि वो कैसे हम इमेज पुल करते हैं अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जो भी प्री बिल्ड इमेजेस है जो आप बनाते हो तो हम एक्चुअली उनको पुल करते हैं एंड उनको अपन रन करते हैं हमारे सिस्टम पे, वो लोकली होता है। सेम वे में ओलामा क्या है, काइंड ऑफ टूल दिया गया है जो हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन करने में हेल्प करता है हमारे सिस्टम में, जिससे हमें ना कुछ भी अलग से कॉन्फ़िगर वगैरह नहीं करना पड़ता उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन करने के लिए। हम सिंपल पुल करते हैं जैसे डॉकर पुल करते हैं, वैसे हमने ओलामा से पुल किया अपना कोई भी मॉडल्स और उनको हम रन कर लेते हैं डायरेक्टली। दे आर ओपन सोर्स मॉडल्स, दे आर फ्रंटियर मॉडल्स। सो आपका अगर भी ओलामा क्लियर ना हो ना तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। सो मैं लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बता रहा था ओलामा रन जेपीडी ओएसएस, तो उसमें आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। आई एम नॉट श्योर कि आपने की है नहीं की, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ना एक्चुअली प्रैक्टिस कर करके ही ना थोड़ी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी। अभी जैसे मैं आपको एलएलएम इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूँ, फिर आगे जाके मैं एजेंटिक बताऊँगा, फिर एमएलओपीएस बताऊँगा, करेक्ट। तो उससे पहले आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मालूम होनी चाहिए कि प्रॉम्प्ट्स होते कौन कौन से। तो एक बार किसी की आप वीडियोस देखना, अगर आपको मेरे से चाहिए मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कि है क्या, कैसे यूज करते हैं। मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम एक्चुअली जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना यहाँ पे, कोई भी वर्ड लाइक जैसे हाय हाउ आर यू, दिस इज ए प्रॉम्प्ट। आप कोई मैसेज कर सेंड करते हो, कुछ भी आपने सेंड किया वो प्रॉम्प्ट है, दस फैंसी वर्ड प्रॉम्प्ट, कुछ नहीं, ठीक है। बस आपको कोई मैसेज करना है वो प्रॉम्प्ट है, बट एक मैसेज को, को हमारा एआई कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो मॉडल कैसे अंडरस्टैंड करेगा, वो इंजीनियरिंग है। तो आपको वही चीज़ सीखनी है कि हम इसको, क्योंकि एआई जस्ट कुछ नहीं है, एआई टूल है जो मतलब ह्यूमनली इतना स्मार्ट नहीं है जो समझ जाए कुछ भी, बट उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में देना होगा हमें कुछ। तो अभी तो क्या है कि अभी हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देते हैं, सिंपल सिंपल प्रॉम्प्ट्स, तो उसमें वो समझ जाता है। बट क्या होता है कि कुछ हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं कि लाइक हमें 1+2 3 होता है, करेक्ट। अभी अभी सेम चीज़ हमें अभी कहीं और करनी है, तो रॉन्ग एग्जाम्पल, बट आप समझोगे आगे जाके, मैं आपको बताऊंगा कि लाइक कैसे होते हैं फ्यू शॉट्स, मल्टी शॉट्स प्रॉम्प्ट्स, जीरो शॉट्स प्रॉम्प्ट, वन शॉट प्रॉम्प्ट्स। इसमें क्या होता है एक्चुअली कि आप प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से ना एक्सप्लेन करते हो अपने एआई मॉडल को ही कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, फिर आप ये चीज़ करना चाहते हो, ये चीज़ करना चाहते हो, आप ये वाला आउटपुट यहाँ से ले सकते हो, और मैं ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है एआई को ही नहीं मालूम होता कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। तो हम उसको अपने प्रॉम्प्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड हमें फाइनल आउटपुट हमें मिलता है और वो बहुत अच्छा होता है। तो एआई को मालूम तो बहुत कुछ होता है, बट उसको उससे हमें आंसर लेने के लिए ना अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस वही टेक्निक है जिससे आप ना एआई से बेटर रिजल्ट गेट कर सकते हो। तो अभी तो मैंने सिंपल सा आपको किया हाय हाउ आर यू, अभी मैंने किया गेमा 3 यूज किया ना, तो हम सिंपल सा ये यूज करेंगे जीपीटी ओएसएस। चलो यहाँ यूज़ नहीं करते, हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़ करेंगे। ओके, और लामा रन
GPT OSS 20 billion, correct? आई थिंक ये वाला नहीं है मेरे पास. सो ओलामा लिस्ट. सो GPT OSS 20 बिलियन. या मेरे पास है ये. व्हाट द इशू? ओके, एक्चुअली ये थोड़ा हैवी है ना, मैं भी इसलिए थोड़ा स्लो टाइम ले रहा हूँ. बट दैट्स द थिंग. इसके अलावा ना आज मैं आपको ना थोड़ा हम आगे गाइडलाइन में क्या करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइक LLM मॉडल्स होते हैं, टूल किट्स कौन सी होती है, टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. और मैं आपको रोड मैप भी बताने वाला हूँ कि हम कैसे रोड मैप को फॉलो करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए. चलो ये एग्जीक्यूट हो गया है. जैसे अभी हम करते हैं, बोलते हैं इनको माय नेम इज होम सिंगल and I want to learn some Spanish. Thinking. What is thinking? तो ये थिंकिंग ना एक्चुअली हमें अपने माइंड में करनी होगी इस रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए. तो वो सबसे बेस्ट तरीका है. तो अब ये थिंकिंग कर रहा है, इट्स नॉट ए आउटपुट. ओके, यहाँ पर एक्चुअली आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा. चलो अभी तो ये लोकल है, यहाँ पे ना टोकन्स होते हैं. ठीक है, टोकन्स क्या होते हैं अभी के लिए आप सिंपल लेके चलो कि जो वर्ड्स है ना वो टोकन्स है, सिंगल सिंगल वर्ड्स. बट क्या होता है एक्चुअल में, टोकन से पहले ना ये वर्ड जो हमने सिंपल टेक्स्ट दिखा है, तो ये क्या होता है पहले एम्बेडिंग होता है. एम्बेडिंग क्या होता है कि ये वेक्टराइजेशन फॉर्म में एक नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ये. ठीक है, फिर उन वेक्टर्स को फिर हम पोजिशनल इनकोडिंग करते हैं. पोजिशनल इनकोडिंग क्या होता है कि लाइक हम उनको ब्रेक करते हैं एम्बेडिंग्स को, और उनको हम कैसे ब्रेक करते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि हम इतना बड़ा टेक्स्ट ना एक बार में इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ओह, उसने तो बहुत कुछ ही दे दिया. लगता है ये हो गया है क्रेजी. लेट्स कैंसिल दिस आउट. इज विजिबल नाउ. नाइस. हाय, माय नेम इज शुभम. अभी मैंने ऊपर बोला था ना इसको कि मुझे स्पेनिश सीखनी है. सो उसने एक्चुअली ना स्पेनिश में रिस्पॉन्स दिया. होला सुपम. अगर आपको स्पेनिश ऐसा लाइक नहीं समझ में आ रही कि वो क्या बोल रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन, अभी अब वॉइस का तो अभी हम कर नहीं रहे, बट आगे जाके वो भी करेंगे. ठीक है, बट इसको कॉपी करो. यहाँ लिख दो कन्वर्ट दिस इन इंग्लिश. क्या लिखा है देखे तो सही इसने. हाउ आर यू? ओके, फॉर माइंड फॉर्मल सिंगुलर como estás. देख मैं मेरे को स्पेनिश नहीं आती, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ. ठीक है, सो आप इस तरह से करते हो. और आपने देखा, अभी मैंने ऊपर देखा था, और इस वाले प्रॉम्प्ट्स क्या होता है कि हर प्रॉम्प्ट में एक्चुअली सिंगल सिंगल एग्जीक्यूट होता है. उनको प्रीवियस प्रॉम्प्ट्स का नहीं आइडिया होता है कि हमने पहले क्या एग्जीक्यूट किया है, बट यहाँ पे मेमोराइजेशन होता है. मेमोराइज. इसमें क्या है, इस वाले प्रॉम्प्ट ने ये पुराना जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसको याद रखा कि हमें स्पेनिश सीखनी है. देखा ना, स्मार्ट है. सो मैं अब आपको ना इससे आपको ना क्या थोड़ा सा और प्ले करना है. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है ना, तो मुझे बताओ, मैं एक स्पेसिफिक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इससे एक्सपेरिमेंट करने वाली प्रॉपर. ठीक है, सो मैं आपको ना एक सिंपल सा ना एक वो भी बताने वाला हूँ कि हमारा रोड मैप क्या है. वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम क्या है बहुत इनिशियल फेज पे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, हमें बस ओलामा हमें मालूम है कि हाँ कुछ है. इसकी हेल्प से अभी कुछ मॉडल्स हमने लिए, और हम उन मॉडल्स की हेल्प से अपने कुछ क्वेश्चंस हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्वेरीज. अभी हम चैट जीपीटी ना करते हुए डायरेक्ट अपने लोकल पे ही रन कर सकते हैं, हमें कुछ पे भी नहीं करना. यस, अभी हमारे पास गो मॉडल है 1 ईयर के लिए फ्री. बट अगर आपको लोकल पे करना है, अपना प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योर रखना है, तो उसको आप रन कर सकते हो जीपीटी से. बट आपके पीसी में 16 GB रैम, 20 GB SSD वो होनी चाहिए. इत मिनिमल लाइक इसको रन करने के लिए स्पेसिफिकली. ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर हैं. सो अभी हम क्या करने वाले हैं,
हम फाउंडेशन चैट कंप्लीशन से एपीआई करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली हम इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो हम चैट कंप्लीशन के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर हम वीक 2 में ना फ्रंट एंड मॉडल्स होते हैं, उनमें कैसे एपीआईज होती है, का यूआई, मल्टी मॉडलिटी मीन्स अभी टेक्स्ट के साथ, वॉइस के साथ, वीडियो के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो हम कैसे प्ले अराउंड करते हैं फ्रंट एंड मॉडल्स में, वो देखेंगे विद एपीआईज। ठीक है, मैं आपको ओलामा में कैसे भी लोकल पे ना वो भी एपीआई के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको कल बताया था ना कि एपीआई से वहाँ पे लोकल होस्ट 11434 नंबर, तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा बाय कोड। सो वीक 3 में वो ओपन सोर्स विद हगिंग फेस देखेंगे। ठीक है, वीक 4 में हम सेलेक्टिंग एलएलएम्स एंड कोड जनरेशन देखेंगे, हमें कौन सा एलएलएम चूज़ करने चाहिए, वो कैसे कोड जनरेट करता है। तो हमें डेप्थ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जितना डेप्थ में हम अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही ईजी तरीके से हम चीज़ समझ पाएंगे। फंडामेंटल इज इम्पोर्टेंट, गॉट इट। सो वीक 5 में हम रैग को पढ़ेंगे, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके जो टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं समझ में आ रही, गूगल करो, नहीं समझ में आती मेरे को पिंग करो, और यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सब ने वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, सो रैग, क्वेश्चन आंसरिंग, क्रिएटिंग एन एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट है गाइस, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ मैं इस पर। ठीक है, यहाँ पे मैं फाइन ट्यूनिंग के नाम कोई फ्रंट एंड मॉडल्स उनको कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि हगिंग फेस पे है, लामा पे भी है, हम उनकी जो फ्रंट एंड मॉडल्स है, फ्रंट एंड मॉडल ओपन सोर्स मॉडल्स है, उनको हमारे लिए कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं जिससे वो हमें और बेटर रिजल्ट दे पाए, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, वीक 7 फाइन ट्यूनिंग एंड ओपन सोर्स मॉडल, तो वो यहाँ पे सीखेंगे। फ्रंट एंड मॉडल मतलब जो हमारे चैट जीपीटी हो गए, जो क्लोज सोर्स मॉडल है उनको कैसे फाइन ट्यून कर सकते हैं, हमारे फाइन ट्यूनिंग और ओपन सोर्स मॉडल जो हगिंग फेस पे है। ठीक है, फाइनली ने एजेंटिक एआई, यहाँ पे एजेंटिक एआई का वर्क आता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या है कि ये जस्ट बेस है, डरने की बात नहीं है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, पर ये देखना। एजेंटिक एआई इसके बाद आएगा जिसमें आप एजेंट्स बना पाओगे, और सिंगल सिंगल एजेंट के पास ही सारी कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि हर एजेंट एक डिफरेंट काम कर रहा होगा। फिर उन एजेंट्स को आप कंबाइन करके एक प्रॉपर चेन बना के आप उनके आउटपुट ले सकते हो। ओके, फिर उसके बाद फिर आप एलएलएम इंजीनियर कैपेबिलिटी कम्प्लीटली रेडी हो, फिर मैं आपको एजेंटिक एआई का कोर्स कम्प्लीट स्टार्ट करवाऊँगा। एंड उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, हमारे पास कुछ एलएलएम मॉडल्स है, टूल किट्स है, टेक्निक्स है जो आपको हेल्प करेगी। जैसे मैं ये कवर करने वाला हूँ GPT-5, एंथ्रोपिक का क्लोड एआई, जेमिनाई गूगल का, लामा हमारा मेटा का, फाई माइक्रोसॉफ्ट का, क्वेन हमारा अलीबाबा का। अरे, तो ये सब हमारे मॉडल्स है। उसके बाद है हमारे पास टूल किट लाइक हगिंग फेस, क्रेडियो, लैंगचैन, WNV। आपको मालूम है, देखो एक बार, कमेंट करो आया तो, इसका मतलब वेट एंड बायसेस मॉडल.com। ओके, तो ये हमारे पास हम टूल किट्स हैं, हमारे पास टेक्निक्स लाइक रेक, फाइन ट्यूनिंग, एजेंट्स जो अभी हमने पीछे एक्सप्लोर की थी, करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो तो बताना। ठीक है गाइस, बाय बाय। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दो, लाइक शेयर छोड़ो, कमेंट कर दो कुछ क्वेश्चन हो तो, उसमें तो मत डरो। ठीक है।